जानवरों के ऐसे बच्चे जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया असंख्य जानवरों का घर है, जिसमें छोटे बड़े हर प्रकार के जानवर रहते हैं। हम जब भी कभी किसी जंगल सफारी या चिड़ियाघर में जाते हैं, तब हमें तरह तरह के जानवरों को बहुत ही नजदीकी से देखने का मौका मिलता है। इन जानवरों को देखकर एक बात जो हमारे मन में बार बार आती है कि काश हमें इन जानवरों के बच्चे देखने को मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जानवर अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं घूमते और उन्हें किसी भी खतरे से बचाने के लिए छिपा कर रखते हैं। पर चिंता किस बात की, क्योंकि हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे जानवरों के बच्चे जिन्हें आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जकाना। दोस्तों, जकाना एक बहुत ही मजेदार पक्षी होता है जो कि आमतौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। अगर आप इस पक्षी को देखेंगे तो ये आपको बहुत हद तक मजाकिया काउबॉय पक्षी की तरह दिखाई देगा। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं, इस पक्षी के पंजे अन्य सभी पक्षियों से अलग होते हैं, क्योंकि इनके पंजों में स्पीयर्स लगे होते हैं जो कि इनको पानी और दलदल के ऊपर तैर रही पत्तियों पर चलने में मदद करते हैं। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन पक्षियों के बच्चों के पैर भी बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, जिनकी मदद से इनके बच्चे भी पानी पर तैरते पत्तों पर चल देते हैं। और इतने बड़े पंजों के साथ चूजों को देखने पर ये चूजे भी मजाकिया से लगते हैं। अगर आप रात में इनके पंजों को देख लेंगे तब आपको किसी डरावनी हॉलीवुड मूवी की याद आ जाएगी। मोल। दोस्तों, किसी कारण की वजह से मोल्स को बड़े जानवरों के रूप में देखा जाता है, पर अगर हम किसी वयस्क मोल का औसतन वजन निकालें तो उसका वजन 100 ग्राम से भी कम होता है, जो कि इन्हें बड़े जानवरों में गिने जाने पर सवाल खड़े करता है। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, मोल रोजाना अपने वजन से कई गुना ज्यादा खाना खाते हैं, क्योंकि इन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी मोल को 14 घंटे तक खाना नहीं देंगे तो वो जल्द ही मर जाएगा। दोस्तों, वयस्क मोल से ज्यादा सुंदर होते हैं उनके बच्चे, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। खैर, इनका सर शरीर के हिसाब से ज्यादा बड़ा होता है और ये किसी इंसान के अंगूठे के बराबर हो सकता है। सबसे रोचक बात है कि मोल्स के बच्चे महज 30 दिनों के अंदर खुद पर निर्भर हो जाते हैं, और एक बार खुद पर निर्भर हो जाने के बाद ये महज एक रात में ही 50 मीटर लंबा टनल खोद सकते हैं, जो कि इनके लिए एक वेयरहाउस का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यार, ये खाते ज्यादा हैं, तो इसलिए इन्हें खाना स्टोर करने के लिए वेयरहाउस तो बनाना ही होगा। वेल दोस्तों, आप सभी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इनके वेयरहाउस में आपको सिर्फ केंचुए ही मिलेंगे, जो कि आपके किसी काम के नहीं। शूबिल। दोस्तों, शूबिल अफ्रीका में पाए जाने वाला एक पक्षी है जो कि दिखने में किसी डरावने प्राचीन जीव जैसा लगता है। दोस्तों, इसका नाम शूबिल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी चोंच किसी जूते जैसी ही लगती है। हालांकि इसका इस्तेमाल बड़ी मछली और मगरमच्छ के बच्चों को पकड़ने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये पक्षी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इसके बच्चे भी बहुत ही अनुमान से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। एक मादा शूबिल एक बार में 2 से 3 अंडे देती है, लेकिन सिर्फ एक अंडा ही बच पाता है, जिसमें से बच्चा बाहर आता है। दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को इस पक्षी की उड़ते या चलते हुए तस्वीर खींचने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये अपने शिकार के इंतजार में कई घंटों तक बिना हिले डुले एक ही अवस्था में बैठी रहती है। कॉटिलस। दोस्तों, इस वीडियो में आप जिस जीव को देख रहे हैं वो एक बहुत ही असामान्य तरह की लिजर्ड है, जो कि शिकारियों से बचने के लिए इस्तेमाल करने वाली अपनी एक बिल्कुल अलग तरह की कला के लिए मशहूर है। आप सभी इसकी डिफेंस टेक्निक देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है ये तुरंत ही खुद को मोड़ लेती है और अपनी खुद की पूंछ को काटने लगती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसके बच्चे बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारे होते हैं, और जैसे ही ये बच्चे बड़े होते हैं किसी ड्रैगन की तरह लगने लगते हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये लिजर्ड अन्य सभी लिजर्ड प्रजातियों की तरह अंडे नहीं देती और सीधे बच्चों को जन्म देती है। अगर आप भी इन्हें देखना चाहते हैं तो आपको अफ्रीका महाद्वीप का दौरा करना पड़ेगा। एलिफेंट श्रू। दोस्तों, एलिफेंट श्रू इस धरती पर रहने वाले बहुत ही अलग तरह के जानवर हैं, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये दिखने में किसी एंट ईटर की तरह लगते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन्हें एंट ईटर से बिल्कुल अलग माना है। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हाथी में हुए एवोल्यूशन की वजह से बने हैं, जो कि सुनने में थोड़ा शॉकिंग जरूर लगता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हाथी से जुड़े होने के बावजूद भी ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं और इनका वजन करीब 500 ग्राम के लगभग होता है। इनकी सबसे रोचक बात यह है कि इनकी स्पीड जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, और इसी वजह से इन्हें दुनिया के सबसे तेज मैमल्स में से एक माना जाता है। इनके बच्चे किसी चूहे के बच्चे जैसे ही लगते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बड़े होते हैं, और हैरत की बात तो यह है कि ये महज एक हफ्ते में ही सॉलिड खाना खा सकते हैं। शेवरोटेन्स। दोस्तों, आप सभी ने हिरण के छोटे बच्चों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हिरण के जैसे ही दिखने वाला कोई जानवर इस धरती पर रहता है जिसके बच्चे हिरण के बच्चों से भी छोटे होते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा?
वेल आप उसका नाम जानने के लिए उत्सुक होंगे, है ना? दोस्तों इस जानवर का नाम है शेवरोटेन, जो कि एक बहुत ही ज्यादा रोचक जानवर है। दोस्तों ये दिखने में किसी हिरण और सुअर का मिश्रण लगता है, जो कि इसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बनाता है। दोस्तों ये जानवर धरती पर आज से करीब 5 करोड़ साल पहले आए थे और सबसे रोचक बात तो ये है कि ये बहुत ही अच्छे तैराक भी होते हैं और पानी में कई मिनटों तक छिपे रह सकते हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आपको रात में जंगल में आना पड़ेगा, क्योंकि दिन में ये शिकारियों से डर के छिपे रहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेंड वुल्फ साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले बहुत ही निराले जानवर हैं, जो कि दिखने में किसी लोमड़ी की तरह लगते हैं, पर आपको इनकी अपीयरेंस पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये असल में भेड़िए की एक प्रजाति है। दोस्तों इनके बच्चों को देखकर हो सकता है आप हैरत में पड़ जाएं, क्योंकि इनके बच्चे दिखने में काफी सामान्य कुत्ते के बच्चे की तरह ही लगते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनका रंग जो कि पैदा होने पर काला होता है और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये भूरा होता जाता है। साथ ही इनकी टांगे भी लंबी होती जाती हैं, जो इन्हें लंबी घास में शिकार खोजने में मदद करती हैं। बुरु बाबिरुसा एक अलग तरह का जानवर होता है, जो कि दिखने में किसी सामान्य सुअर जैसा लगता है। अगर आप इसके बच्चों को देख लेंगे तो आप इनमें और सुअर के बच्चों में अंतर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये जानवर इंडोनेशिया के सुलोवेसी आइलैंड पर पाए जाते हैं और जिनका वजन करीब 80 किलोग्राम तक हो सकता है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इनकी नाक के ऊपर अलग तरह के सींग निकले होते हैं, जो कि मुड़े हुए होते हैं और ये सिर्फ नर बाबिरुसा में ही पाए जाते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये जानने में लगे हुए हैं कि आखिर इनकी नाक के ऊपर पाई जाने वाली इन सींगों का क्या काम है, क्योंकि आज तक इन्हें इन सींगों का इस्तेमाल करते नहीं देखा गया। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये खाते क्या हैं? दोस्तों ये हरी पत्तियों से लेकर किसी भी छोटे जानवर को खा जाते हैं। साथ ही मछलियां इनका पसंदीदा भोजन है। कॉटन टॉप टामरिन बंदरों की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी प्रजाति है, जो कि मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। टामरिन धरती के सबसे सुंदर बंदर हैं, जिनकी मूछें होती हैं। दोस्तों ये आकार में बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और इनका वजन करीब 1 किलोग्राम के आसपास होता है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये हमेशा जुड़वा बच्चों को जन्म देते हैं और इन बच्चों की मां के साथ इनके पिता भी इनकी परवरिश करते हैं। वैसे तो टामरिन की बहुत सी प्रजाति धरती पर पाई जाती है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कॉटन टॉप टामरिन, जिनकी पीठ सफेद रंग की होती है। इन बंदरों ने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, क्योंकि इनके मांस के लिए इनका शिकार कर लिया जाता है, जिस वजह से ये आमतौर पर जंगलों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो ये किसी प्राइवेट जगह पर एक्सपर्ट्स की निगरानी में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। जल्दी से इसे लाइक कीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।